आजकल टेलीविज़न पर एक सीरियल काफ़ी चर्चित है, पुण्यश्लोक अहिल्या। तो आज हम उन्हीं महान देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, अहिल्याबाई एक महानतम हस्ती हैं। वो इतिहास में गिनी-चुनी महिलाओं में उनका नाम है और वो अपने समय में बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, न्यायमूर्ति और प्रजापालक रही हैं। उनकी जो प्रजा थी, वो उनसे बहुत ही खुश रहती थी, इसलिए कि वो प्रजा को एक संतान की तरह, अपने संतान की तरह पालन वाह! करती थी। कितनी बड़ी बात है। उनके दुख-सुख समझती थी, उनके दुख को दूर करती थी, उनकी पीड़ा को अपने मन में महसूस करती थी और वो जो भी हो सकता था उनसे वो प्रजा के लिए करती थी और कभी भी अपने मालवा पर वो आँच नहीं आने दिया उन्होंने। हमेशा एक माने कर्तव्यनिष्ठ ये नारी की तरह उन्होंने अपना राजधर्म का पालन किया, न्याय की मूर्ति रहीं और उनका जन्म 31 जुलाई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में उनका मराठा ये परिवार में साम्राज्य था, हुआ। परिवार अच्छा, में उनका आज जन्म क्या हुआ। उनकी पुण्यतिथि है? जी, अच्छा, आज 13 अगस्त 1795 को उनका पुण्यतिथि। मतलब देहांत कहाँ पे हुआ उनका? ग्वालियर। ग्वालियर में। अच्छा, ग्वालियर अब आज जो मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। जी। अच्छा, और तो ये महेश्वर में फिर क्या था? माहेश्वर तो वो अंतिम अच्छा, कुछ उनकी दिन, राजधानी? हाँ राजधानी मतलब थी। साम्राज्य ले गई हाँ, थी वो। उनकी मालवा वहाँ की राजधानी थी, तो वो अंतिम समय में अपना सब साम्राज्य ले गई अच्छा, वहाँ और कुछ दिनों तक वहाँ बिताया। तो मालवा मतलब वो प्रदेश था जहाँ पे उनका शासन था। हाँ, मालवा अच्छा, की रानी थी वो। अच्छा मालवा मराठा साम्राज्य था उनका। जी। अच्छा, इससे पहले आप आगे बढ़ें, एक सवाल यहाँ पे है कि इस सीरियल में दिखाया जाता है कि उनका जो बेटा था मालेराव, तो उससे काफ़ी अनबन उनका होता था। तो जी क्या कारण था, मतलब पुत्र से क्यों नहीं अच्छे रिश्ते हो पाए, और या मालेराव को समझ में नहीं आया? हाँ, वो ये कारण था कि मालेराव उतना समझदार नहीं था। वो हमेशा ही अहिल्या को गलत समझ लेता था। उसे लगता था कि माँ मुझसे प्यार नहीं करती, मुझ पे स्नेह नहीं रखती है, हमेशा मुझे डांटती है, दंडित करती है, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई डांटना तो थी। आवश्यक है, अगर हाँ, गलत रास्ते पे जबकि जाए तो अहिल्या बोलना। हमेशा सच का साथ देती थी, हमेशा उसे न्याय के मार्ग पे माने लाने के लिए, सही मार्ग अच्छा, पे लाने के लिए उसे दंडित करती थी या सजा देती नहीं थी। तब तो हाँ, मालेराव के भले के लिए क्योंकि वो वो कर रहे थे। कहती थी कि आप भावी राजकुमार हैं, आप फिर राजा भी बनेंगे, तो उसके पहले उसके सारे जी दुर्गुणों को वो जी, दूर करना चाहती थी। उन्हें तैयार किया जा रहा था। हाँ, कि एक अच्छा राजा में एक अच्छे क्या जी क्या सब गुण होना चाहिए। जी, वाह, ये तो बहुत हाँ, सही तो बात ये है ये। इसलिए उनको हमेशा जी, ये करती और थी कि मालेराव को लगा कि मेरे ऊपर हाँ, लेकिन गुस्सा है। दंडित करती थी, जी लेकिन वो उसका हित चाहती थी हमेशा ही। मालेराव का वो प्यार करती थी जी, और और उन्हें जिम्मेदार परिपक्व बनाना चाहते। जिम्मेदार नागरिक इंसान अच्छा, बनाना चाहती थी। तो इसलिए, क्योंकि जब कभी भी ऐसी कोई बात होती, जैसे कि न्याय की बात होती, तो वो जी हमेशा मालेराव गलत रास्ते पे होते तो उनको सही रास्ते पे जी, वो लाती। तो आवश्यक है, हाँ यही राजधर्म भी है। हाँ, और उसको अगर उसने गलती की होती तो क्षमा मांगने के जी, लिए कहती। तो ये क्यों, सब। क्या उनके पिताजी ने लाड प्यार से बिगाड़ हाँ, दिया? उनके पिता उनको बहुत ज़्यादा लाड बहुत प्यार ज़्यादा करते मानते थे, थे। खांडेराव। खांडेराव उनके हाँ, पिताजी, मतलब उनके अहिल्या पिताजी। देवी जी के पति हाँ थे। जी जी, अच्छा उन्हीं अच्छा की धर्मपत्नी थी वो अच्छा। अहिल्या। तो वो बहुत ज़्यादा ये करते थे, लेकिन अहिल्या हमेशा उसे सही रास्ते पे लाना चाहती थी, हमेशा से मालेराव को, इसलिए वो उन्हें ये करती थी, सजा देती थी। और ये जो थी मुक्ता, दो बच्चे थे उनके जी अहिल्या के, एक मुक्ता बेटी थी और एक मालेराव बेटे। ये दोनों को अहिल्या ने बहुत अच्छी तरह परवरिश किया। जी, मुक्ता को कभी कोई समस्या नहीं हाँ, रही अहिल्या नहीं, जी? अच्छा मुक्ता तो वो तो अपनी माँ की हर बात अच्छा मानती थी और इसलिए तो इस तरह से तो ये अहिल्या जो थी वो शुरू से ही घुड़सवारी में, तीरंदाजी, ये सब बहुत अच्छा उसकी मतलब एक जी, निपुण थे उसमें, हाँ, निपुणता शस्त्र और थी। शास्त्र दोनों शस्त्र में। और शास्त्र दोनों में पारंगत थी और वाह। यही कारण है कि वो माने उसकी तीक्ष्ण बुद्धि जी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वो मल्हार साहब देख के दंग रह गए कि इतनी कम आयु में जी इतनी
वीरांगना थी और इतनी उसमें कूट कूट के न्याय, धर्म, ये सब सब कुछ का समावेश था। संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका। हाँ, तो इस वजह से उनकी जो है काफ़ी ये हुई। और मालेराव की जो ये थे दादा, वो मल्हार साहब इन्हें बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो कहते थे कि खांडे राव से ज़्यादा बुद्धिमान अहिल्या को मानते थे और बहुत विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। और इसी वजह कहा से जाता है कि युद्ध में आगे बढ़कर सबसे पहले नेतृत्व भी किया, मतलब। हाँ, और जब जब मालवा पर कुछ भी संकट आता तो अहिल्या ने खुद उसका नेतृत्व करके युद्ध में साथ देती थी। सही मायने में इसे ही लीडर कहते हैं। और हमेशा उनकी जीत होती थी अहिल्या की, और सभी उनका साथ देते थे क्योंकि वो सही रास्ते पे होती थी अहिल्या। तो अच्छा, और भी कहा। जी जी बोलिए। हाँ, जगह जगह मंदिर बनवाए, जगह जगह। हाँ, यही मेरा प्रश्न था कि कई मंदिरों का भी पुनर्निर्माण उन्होंने कराया है। कुल मिला के करीब 65 मंदिर उन्होंने बनवाए अहिल्याबाई ने। वाराणसी में भी बनवाए हैं, सुना है। वाराणसी में वो जो विश्वनाथ मंदिर, अच्छा, काशी विश्वनाथ, उसका पुनर्निर्माण इन्होंने करा हुआ। अहिल्याबाई के द्वारा ही निर्मित किया गया। और फिर इधर सोमनाथ का जो मंदिर, जिसको कि उसके भी पुनर्निर्माण में उसको भग्न कर दिया था, अच्छा, उसका भी पुनर्निर्माण किया। जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, बहुत सारी जगह। और पथिकों के लिए कहीं, मतलब सुना है धर्मशालाएं बनाए, धर्मशाला, कहीं विश्राम गृह बनवाए, कहीं पौसारे बैठाए, प्याऊ बैठाए, कहीं अन्नदान किया, जहाँ जैसी आवश्यक मार्ग बनवाए बहुत सारे। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हुई प्रजा हित में उन्होंने बहुत सारे सत्कार्य किए अहिल्या ने। और उनकी जो ख्याति थी वो मतलब एक माँ की तरह प्रजा उनको मानती थी, क्योंकि वो खुद भी स्नेह रखती थी प्रजा पर उतना ही। और प्रजा के हर दुख के साथ वो उन्हें लगता कि जैसे बहुत दुखी होती हैं, और पीड़ा प्रजा की समझती थी वो, और इस वजह से हमेशा प्रजा का भला करती थी। और तभी प्रजा ने भी राजमाता कहा। हाँ, उन्हें राजमाता का संज्ञा दिया, और उन्हें एक देवी की तरह पूजा जाता था अहिल्या को। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भारत में कि ऐसे लीडर हुए, संपूर्ण एक तरह का जो एक नेतृत्व जिसे कहा जा सकता है, राजधर्म का पालन किया, युद्ध में आगे बढ़कर सबसे आगे नेतृत्व किया, शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत, इतनी सेवा की प्रजा की। मतलब ये तो एक महान, एक इतिहास के महानतम हस्तियों में उनकी गिनती है। आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें सादर नमन करते हैं हम सभी लोग, बड़ी कृतज्ञता के साथ। और बड़ा हमारा सौभाग्य कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी जैसा कोई हुआ हमारे देश में।